So, good morning to dear students. This is Nagma, your science teacher, and we are discussing about a new chapter which is microorganisms, friends and few. And in that chapter, we are discussing about friendly microorganisms. बच्चों हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे। हमने कल देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सम ऑफ देम आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस एंड सम ऑफ देम आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। द हार्मफुल वन कॉज द डिसीजेस, द सीरियस डिसीजेस, and the beneficial one, they provide benefits to us. Okay, so they are also used in the cleaning up the environment. जो हमारे beneficial microorganism होते हैं, friendly microorganisms होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा हमें एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड फिक्स इनटू द प्लांट्स रूट्स। जो होता है हमारा सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको हमारा सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं। ओके, एंड द सेकेंड वन वी हैव द मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। हमने देखा था कि हमारा जो कर्ड एंड ब्रेड है वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से फॉर्मेशन हो रहा था उसका। सो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया हमारा प्रेजेंट होता है, विच इज वी कॉल इट लैक्टोबैसिलस, एंड इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये किस चीज का फॉर्मेशन प्रमोट करते हैं, हमारा कर्ड का फॉर्मेशन प्रमोट करते हैं। कैसे? इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू द कर्ड। मिल्क में जाकर हमारा जो लैक्टोबैसिलस होता है मिल्क में अपनी जो ग्रोथ इंक्रीज करके अपने आप को मल्टीप्लाइज कर लेता है मैनी टाइम्स और कर्ड का फॉर्मेशन करता है। सो बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में हमारा हेल्प प्रोवाइड करते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल चीज हो गया, पिकल्स हो गया एंड अदर फूड आइटम्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरा इस मेक्ड फ्रॉम द कर्ड। जो हमारे कर्ड के थ्रू से ही हम कर्ड मिलाकर ही ये सब चीजों का फॉर्मेशन करते हैं। सो आप इस एक्टिविटी में देख सकते हैं कि दिस इज द एक्टिविटी इन विच वी आर मेकिंग भटूरास। सो देखिए हमने क्या करा है, टेक 1/2 ग्राम फ्लोर, आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू द मेक सॉफ्ट डफ। हमने क्या करा, उसको हमने 1/2 kg अपना आटा लिया या मैदा लिया, उसमें हमने शुगर की क्वांटिटी मिलाई, थोड़ी सी शुगर एंड थोड़ा वार्म वाटर मिलाया, उसको हमने एक डफ बना लिया। जो आटा गूंधा हुआ आटा होता है उसे बोलते हैं। उसमें हमने आटे गूंदने के दौरान हमने उसमें ईस्ट पाउडर मिला दिया। सो क्या होता है, हम जब 2 आवर्स उसको रख देते हैं, हम देखते हैं कि वो जो हमारा हमने जो डफ बनाया था वो कैसा हो जाता है, वो फूलने लगता है। वो उसकी जो आउटर सरफेस होती है वो हमें कैसे दिखती है, वो हम जिस बोल में हम उसे रखते हैं उस बोल में थोड़ा सा हमें ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? सो ऐसा बच्चों इसलिए होता है, जो ईस्ट हमने डाला था उसमें अपने डफ बनाने के दौरान, ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान, और हमारा बबल्स जो उसके गैस के बनते हैं फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। क्या करता है, बबल्स उसमें गैस के उस डफ इंक्रीज कर देते हैं उसका वॉल्यूम को। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ये क्या होता है, ये बेसिक यूज होता है हमारा किस चीज का, ईस्ट का, जो हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्या बनाने में, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज एंड केक्स बनाने में। ठीक है, सो व्हाट इज द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कमर्शियली तौर पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लार्ज स्केल पर किस चीज को बनाने के लिए यूज में आते हैं, हमारे एल्कोहल को, वाइन्स को, एसिटिक एसिड को, यानी कि हम जिसको बोलते हैं कॉमनली विनेगर, इसको बनाने में यूज में आते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट होता है हमारा which is come from the group of fungus, which is under the group of fungus, वो क्या करता है, वो commercially alcohol and wines के formation में help करता है। For these purposes, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley. Yeast naturally sugar है, yeast naturally sugar
किसमें प्रेजेंट होता है? ग्रेन्स लाइक बार्ले एंड व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। 2.4 take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water and dissolve to 3 teaspoon of sugar in it। हम क्या कर रहे हैं, हम 500 ml में 500 ml के तक का बीकर ले रहे हैं और उसमें हमने 3/4 तक वाटर ले लिया एंड हमने उसमें 2-3 टीस्पून शुगर ऐड कर दिया। सो स्पून हमने किस चीज का ऐड करा? हमने शुगर ऐड करा। स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, हमने ईस्ट पाउडर को भी डाला शुगर सॉल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, हमने उसे ऐसी जगह वार्म प्लेस पर रख दिया फॉर 4 to 5 आवर्स। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब स्मेल करेंगे हम सॉल्यूशन को, तो हमें कौन सी स्मेल प्रोवाइड होगी? कैन यू गेट द स्मेल? दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। जो हमारा शुगर सॉल्यूशन था वो हमारे ईस्ट पाउडर के थ्रू किस चीज में कन्वर्ट हो गया? वो हमारे अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल एंड इज नोन एज fermentation. So what is the process of fermentation? The fermentation process is the smell of this fermentation process is the alcohol has been provided us by the with the help of sugar and yeast. Okay. The Louis Pasteur was scientist discovered fermentation in 1857. हमारे लुइस पास्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी जो डिस्कवरी की थी फर्मेंटेशन की वो 1857 में की थी। सो this is the commercial use of microorganism. Now the medicinal use of microorganism, हमने किस चीज में पढ़ा था? फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेडिंग हम रीड कर रहे हैं एंड फ्रेंडली में बहुत सारी चीजें आ गई हमारा डेली बेसिस की चीजें बनाने में। नाउ कमर्शियली एंड नाउ मेडिसिनली यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ओके, so whenever you fall ill the doctor may give you some antibiotic tablet, कैप्सूल और इंजेक्शन। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। सच एज ऑफ पेनिसिलिन, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा पेनिसिलिन है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganism। क्या करता है ये मेडिसिन? हमारे जो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है, उसको या तो किल कर देगा या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। सो दिस डिसीज सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये मेडिसिन क्या कहलाती है? हमारी एंटीबायोटिक्स कहलाती है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आजकल बहुत ज्यादा इस टाइम पर हमारे बैक्टीरिया और फंगस से हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्राप्त कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ देम। जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दोज एंटीबायोटिक्स। In 1929, the Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो वर्क कर रहे थे किस चीज पर? कल्चर पर। किस चीज के? डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के। Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plate। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने स्पोर्स देखे। कहाँ पर? ग्रीनिश कलर के स्पोर्स हमने अपने मोल्ड पर देखे, जो मोल्ड पे वो कर रहे थे स्टडी एंड उन कल्चर प्लेट्स पर, जिस प्लेट पर वो रखा हुआ था मोल्ड। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर थे, उन्होंने जब बैक्टीरिया की स्टडी के दौरान उन्होंने अपनी कल्चर प्लेट पर एक ग्रीनिश कलर के मोल्ड के स्पोर्स देखे, तो उन्होंने देखा कि इस मोल्ड के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है? उसकी ग्रोथ लेस हो रही है और कुछ बैक्टीरिया के को भी ये किल कर रहा है। सो इन इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्या हुआ? इस मोल्ड से ही किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हुआ। सो we are talking about that the streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from the fungi and bacteria. So the antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of diseases। ये कैसी होती है स्टेप्स? हमारी जो हमने बात करी एंटीबायोटिक्स की,
वो हमारी फंगी और बैक्टीरिया से बनी होती हैं, एंड दीज एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस चीज की स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनका फॉर्मेशन होता है, और किस चीज को क्योर करने के लिए, हमारी वैरायटी ऑफ डिसीजेस को क्योर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। So antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. इनको क्या किया गया, इनको मिक्स किया गया किस चीज पर, हमारे पोल्ट्री माइक्रोबियल इन्फेक्शन, अगर इनके थ्रू अगर हमारा जो एनिमल्स में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, इनका इनका मिक्स किया गया है किस चीज पे, हमारे जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं एंड पोल्ट्री जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके खाने में इनका मिक्स करके हमने इनका माइक्रोबियल का देखा कि ये कोई इन्फेक्शन तो कॉज नहीं कर रहे हैं हमारे। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीज, ये बहुत सारे प्लांट डिसीज को भी कंट्रोल करने के लिए यूज में आते हैं। सो it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे एडिशनल पॉइंट्स हैं दैट अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक कंसिडर कर रहे हैं तो हमें एक डॉक्टर की एडवाइस के बिना उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और जो डॉक्टर ने हमें इस कोर्स प्रिस्क्राइब किया उसको एटलीस्ट कंप्लीट करना चाहिए। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, it make the drug less effective and you might need in future। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई डोज ले रहे हैं जब आपको उसकी नीड नहीं है, तो जब आपको उसकी नीड होगी तो वो इतना इफेक्टिव अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा आपके ऊपर, वो ड्रग आपको इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाएगा, आपकी बीमारी इतने अच्छे से क्योर नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि हम उसको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं और या फिर हम उसकी रॉन्ग डोसेज लेते हैं। Also antibiotics taken unnecessarily many kill the beneficial bacteria in the body। क्या करते हैं, अगर आप unnecessary उसको लेंगे तो वो बहुत सारे beneficial बैक्टीरिया को जो हमारी बॉडी में नेसेसरी है उनको भी किल कर देते हैं। Antibiotics however are not effective against the cold and flu as these are caused by the viruses। एंटीबायोटिक्स हमारी जो होती हैं वो कोल्ड एंड फ्लू पर कोई असर नहीं डालती क्योंकि वो वायरल डिसीजेज हैं, एंड दोज आर ओनली इफेक्टिव ऑन द डिसीज ऑफ द बैक्टीरिया। सो this is all about the today's lecture। in the next lecture we will talking about the above in the brief way, ठीक है। so till then be safe रहिए and घर पे रहिए and study करते रहिए, be focused on your studies। all the very best to you and thank you so much।